वो नून लीग के मीडिया सेल ने इस्तेमाल की। ये सारे इंजर्शन बनाते हैं ना, बेचते फिर के। नहीं, वो उधर से देखा था मैंने जी, उन्होंने इधर मेरी बनाई थी ना, वो नून लीग के मीडिया सेल ने इस्तेमाल की। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कल अचानक मीर साहब आए और यहाँ से वो आ रहे थे, आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, तो आपका एक राइट है, आप बनाते हैं, वही क्लिप्स उनके प्रोग्राम्स में भी चलते हैं। तो मैं भी शायद हूँ, समझाएं लोगों को कि वाकया कैसे हुआ है। अच्छा गौर भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि होता ये है कि जब कोई भी केस लगाओ तो उसका कोई भी बंदा आए तो हम उसकी सेशन बनाते हैं। अब जिस कल इंटरनेट वाला केस है तो उसमें अहमद मीर साहब पटिशनर थे, तो हमने उसकी फुटेज बनाई। तो जैसे उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अहमद मीर साहब की जब हम फुटेज बनाते थे मिसिंग पर्सन केस में, तो वो कहते थे कि आप एजेंसियों के बंदे हैं। अच्छा, मैंने कहा नहीं सर, मैं एजेंसी के नहीं हूँ, मैं एक मीडिया से हूँ और मैं न्यूज़ का कैमरा मैन हूँ। अच्छा, मैंने उनको एक दफ़ा बता दिया। फिर अगले 2 दिन बाद हमारा एक और कैमरा मैन है, 24 से शमून नाम है, उसको उन्होंने रोका और कहा कि आप एजेंसी के बंदे हैं। फिर भी उसने कहा कि सर मैं एजेंसी का नहीं हूँ, मैं 24 न्यूज़ से हूँ। कल भी उसमें मामूल यही हुआ, जैसे मीर साहब आए तो हम 3-4 कैमरा मैन थे, हमने उनकी फुटेज बनाई। तो जैसे ही मैंने उनकी फुटेज बनाई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नून लीग के मीडिया सेल से हैं। मैंने कहा नहीं। पहले तो मैं उनको कहता रहा कि नहीं, फिर मैंने उनको तंजिया कहा कि हाँ जी मैं नून लीग के मीडिया सेल से हूँ। बार बार उन्होंने बोला तो 3 दफा उन्होंने कहा कि हाँ इसने जो फुटेज बनाई है वो मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल पे चली है। हम गौर भाई जो फुटेज बनाते हैं वो कभी कहाँ चलती है कभी कहाँ चलती है, इसमें पूरा पाकिस्तान देखता है, वो कोई भी चला सकता है। कॉपीराइट तो नहीं है हमारे कि हम उसको करें। तो उन्होंने एकदम से कह दिया कि आपने जो फुटेज बनाई है वो मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल पे चलिए। बेशक चलिए, उसमें मेरा क्या है। मैं अगर आपको देता हूँ, आप पीपल्स पार्टी को दे दें, मुस्लिम लीग नून को दे दें, PTI को दे दें, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो उसमें ये है कि बस उनको नहीं करना चाहिए था। वो आगे आए हैं, हमारा एक और भाई है, उनका एक स्टाइल था, वो बहुत बुरा और अमेज रवैया है, वो उनको नहीं करना चाहिए। अहमद मीर साहब को मैंने सुना है। चंगेज साहब ये बताइए कि वो कहते हैं ना कि कुर्बानी वाले बकरे को एडवांस में छुरियां नजर आती हैं, तो अहमद मीर साहब को क्यों, हम लोग जैसे हैं डिजिटल मीडिया है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं, उनको जब भी कोई मोबाइल कैमरा खोलता है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई एजेंसीज के लोग हैं, कोई प्राइवेट लोग आ गए उनकी वीडियो बनाने लगे। तो ऐसे, हालांकि अहमद मीर साहब की एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी उन्होंने स्ट्रगल भी किया जर्नलिज्म के लिए, तो क्यों आजकल उनको ये कैमरे जो हैं उन छुरियां नजर आती? अच्छा, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि अहमद मीर साहब को मेरी ये राय है, रिक्वेस्ट है, वो हमसे सीनियर हैं, अगर वो इस तरह के उनको कोई इशू है तो वो इस तरह के काम ना करे ना। उनको अगर कोई एजेंसियों वाले बंदे नजर आ रहे हैं या उनको थ्रेट है तो इस तरह के वो काम भी ना करें। तो उनको हर बंदा एजेंसियों का नजर आ रहा है, हर बंदा उनको मुस्लिम लीग नून का नजर आ रहा है, PTI का नजर आ रहा है। तो खुद भी तो पहले किसी दौर में थे ना, नून लीग में भी रहे हैं वो, PTI में भी रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ में भी रहे हैं वो। जब खान की हुकूमत जा रही थी तो टीवी स्क्रीन पे अहमद मीर का जो उस दिन की ट्रांसमिशन है वो उठा के लगे, ऐसे लग रहा है कि जैसे तर्जमान बात कर रहा है, तो सबको पता है जी बिल्कुल इसी तरह ही है तकरीबन। ये तो कभी और जब हुकूमत चेंज होती है तो उन्होंने किसी ना किसी की फेवर की है। आप ये पता नहीं किस, मुझे तो उन्होंने कह दिया कि आप, मैं तो मीडिया से हूँ, मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, हम तो जो खबर होती है वो देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब अहमद मीर साहब किस पार्टी के ये मुझे नहीं पता। जब आज अल्लाह करे आए तो उनसे पूछते हैं कि अहमद मीर साहब पहले तो आप मुस्लिम लीग नून में थे, तो आप शायद PTI में है या पता नहीं किस पार्टी में, ये बता दें फिर आप भी। ठीक है चंगेज भाई, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर अपना एक इजहार किया है कि मेरे से ये गलती हुई है, एडमिट भी कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली जो बात हुई है उसके ऊपर वो नहीं आ रहे थे कि मैंने गलती की है। वो गलती अपनी तस्लीम करते भी हैं और उसमें लगता है कहीं करते भी नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि जो उन्होंने ये रवैया रखा है उसके बाद उन्होंने ये रिबटल दिया है, उसके लिए आप मुतमैन हैं? अब देखिए, अहमद मीर साहब बड़े साफी है, उनके पास अल्फाज का एक बड़ा मवाद है। उन्होंने बड़ी टेक्निक से कल जो उन्होंने माफ़ी मांगी है या मेरे ख्याल से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने वर्बली कह दिया कि तैयब भाई है तो हम उसको कर देंगे, वो मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है। तो उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि सही प्रॉपर माफ़ी मांगी है, मैं नहीं समझता इसको माफ़ी मांगी है। उन्होंने तो वर्बली कह दिया, लेकिन उसको एक हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ के पेश कर दिया उन्होंने कि मेरी इंटेंशन उधर थी, मैं उधर जा, अलान कि हमने उनको मना किया है कि सर वो वाला दरवाज़ा बंद है, आप यहाँ से जाएं। उन्होंने हमें कहा है कि आपको क्या पता मैं हमने कहाँ जाना है,
मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। वो चले गए, आगे दरवाजा बंद। मैं निषेध भी यहाँ से जब वो गुजरे तो सीधे चले गए। बल्कि आपने मना भी मैं किया मना है। किया, बिल्कुल आपने मना भी किया और भी लोगों ने मना किया कि सर आगे दरवाजा बंद है, यहाँ से ना जाएं आप, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वो चले गए उधर और वापस दरवाजा वाकई आगे बंद था, हमें तो पता है बंद है, तो वापस फिर उधर से गए जहाँ से हम कह रहे थे उनको, लेकिन वो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चंगेज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू। अहमद मीर साहब ने कल जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यहाँ पे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं या डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर, उनके साथ जो उनका बिहेव है उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। और अहमद मीर को बिल्कुल आना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर एसोसिएशन के साथ बैठ के इस मामले के लिए, अगर वो समझते हैं और जिस तरह के चंगेज भाई के साथ कल हुआ है, तो इसके ऊपर अहमद मीर को बाकायदा तौर पे इनसे आके एक माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। कोई माफ़ी मांगने से कोई काज छोटा नहीं होता किसी का, ना कोई बड़ा हो सकता है, बड़ा तो हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो ये अहमद मीर साहब के लिए बड़ा अहम मैसेज है कि वो इस बात को ज़रूर समझें।